नमस्कार साथियों, मैं विवेक हाजिर हूँ आपके लिए एक नए जॉब अपडेट्स को लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की जॉब अपडेट को देखते हैं। तो आज की जो जॉब अपडेट है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में इस बार कुल पोस्टों की संख्या है 39,481, जिसमें आपकी पोस्टिंग बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ के अंतर्गत होनी है। तो चलिए इस भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है कि एप्लीकेशन की शुरुआत कब से होगी। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं 5/9/2024 से। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 14/10/2024 रात 11 बजे तक। इसका मतलब आपको अप्लाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। और अगर आपसे आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो इसमें करेक्शन का डेट भी है। तो करेक्शन का डेट है वो है 5 से 7 नवंबर 2024 तक। और इस भर्ती परीक्षा की जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट संभावित है जनवरी या फरवरी 2025 में। तो चलिए और सारी डिटेल्स को एसएससी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में ही देखते हैं। तो ये है एसएससी द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसमें हम सब बात कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे के पॉइंट्स। तो इस भर्ती में पे स्केल जो है वो है एनसीबी पोस्ट के लिए है। वो है लेवल फर्स्ट, जिस 18,000 से लेके 56,900 तक। और अदर पोस्ट के लिए पे लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 तक। ये आपका बेसिक पे है। इसमें आपका सैलरी जो इन हैंड आएगा वो लगभग 10,000 इससे बढ़कर आएगा। तो चलिए बात करते हैं अब पोस्ट के बारे में। तो ये डिटेल्स हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसी कहाँ पर कितनी कितनी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इधर मेल के लिए वैकेंसी डिटेल है, इधर फीमेल के लिए। तो बीएसएफ के अंतर्गत आपको जो टोटल वैकेंसी हैं मेल के लिए वो 13,306 है। और फीमेल के लिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो 2,348 हैं। और इसी प्रकार सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और इन सभी पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इधर दी हुई हैं। और महिलाओं के लिए दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इधर मेंशन है 39,481, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो एज लिमिट 18 से 23 साल तक रहने वाली है। ये एज लिमिट कब से कब तक काउंट होगी। तो ये एज लिमिट काउंट होगी 1/1/2024, 1/1/2025 तक आप इस एज में आने चाहिए। मतलब आपको 2/1/2002 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों डेट्स भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 ईयर का
एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, ई एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको आप फुल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो आगे आपको दिया है हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही देख रहे हैं, जिसमें है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मात्र और मात्र 10th मांग रहा है। आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन से आप अगर 10th पास हैं तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम कि इसमें अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा। तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिनिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% की छूट मिल जाएगी, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का छूट मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं अब हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इस एप्लीकेशन की फ़ीस है वो है मात्र 100 रुपये। आप इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये देने होंगे आपको। तो और आगे बात कर लेते हैं, अगर आपसे कोई फॉर्म भरने में गलती होगी तो आप करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप करेक्शन भी करा सकते हैं इस डेट में। और करेक्शन का जो चार्ज होगा वो भी कुछ पड़ेगा, लगभग 200, और पहली बार में 200, और अगर दोबारा कराते हैं तो 500 रुपये लगेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इधर सब सेंटर का डिटेल दिया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, और कि क्या क्या कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन, कितने कितने मार्क्स होंगे, कितने कितने टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट ए में क्या रहेगा। तो पार्ट ए में रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे, और नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे वो 40 होंगे। तो 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। और दूसरा पार्ट भी होगा वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट सी में रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर। पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश, आप जो जिसके लिए भी जो भी लेना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं जब आप फॉर्म भरेंगे। आप हिंदी चाहते हैं अपने पेपर में तो हिंदी आप चूज़ करेंगे, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश। ये भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो टोटल आपको 80 क्वेश्चंस हैं और 160 मार्क्स के हैं। तो 80 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा है, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे। तो चलिए, ये आपको सिलेबस दिया गया है मैथ का, हिंदी इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, रीजनिंग का, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए, फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मेल हैं वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर उनको दौड़ना रहेगा। फीमेल को 8.5 मिनट में 8.5 मिनट्स में 1600 मीटर दौड़ना रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जिसमें आपकी हाइट जो मापी जाएगी वो रहेगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और ये जो है वो जनरल कैटेगरी EWS OBC के लिए है। इसके अलावा ST के लिए हाइट में छूट रहेगी। तो ST अगर कोई है तो उसका
जो मेल है वो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर पर ही एलिजिबल हो जाएगा वो। और भी अदर एरियाज़ के कुछ हैं जिनके लिए कुछ छूट है, वो भी आप देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि तो मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं रह गए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी हो। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। धन्यवाद।